हेलो बच्चों। और हम करेंगे अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इन क्वेश्चनों ने हमारी इतनी वैल्यू गिरा दी भाई, हमारी इज्जत ख़त्म कर दी बिल्कुल। हम छठी क्लास वाले क्वेश्चन करेंगे क्या अब? हम 10वीं क्लास में आ गए और छठी क्लास के क्वेश्चन दे रखे हैं। बताओ, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स। बस तुम्हें पता नहीं क्या प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। 9 हो गया? नहीं, 9 तो कट जाता है 3 से। जो किसी से भी ना कटे ना, वो प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों। 11, 13, 17, 19, मतलब ऐसे। तो अब हमें इन्हीं को 140 को, 156 को, 3825 को किस में दर्शाना है? इनके प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे पहला उठाते हैं 140। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा इसका। ऐसे लाइन खींचो, जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर 2, इससे पहले सबसे पहले से डिवाइड करके देखो तो ये जाएगा 270 पे कटेगा, ठीक है। अब फिर इसे छोटे से 235। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से, फिर 3 पे पहुंचो, 3 पे भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा। 5 सत्ते 35 और ये 7 एकन 7। तो यानी कि मैं एक 140 को क्या लिख सकता हूँ? 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। चलो ये 1 भी लिख दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर तो ये हो गए 1 2 3 4 और इसकी प्रोडक्ट। अब देखो एक चीज़ और, एक कमाल और कर दो यहाँ पे। बगल में क्या हो गया आज? एक कमाल और करना है तुम्हें। जब एग्जामिनर सोचेगा, हाँ जब 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता है इसमें? इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहीं पे ही छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे इसके। 156, इसके प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से कटेगा। कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18। अब जाएगा 3 से, 3 एकन 3, 3 दिया 9। अब जाएगा 13 से। तो 156 को क्या मैं लिख सकता हूँ दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। अब उनको रोकने का नहीं। अबे यार, वन तो वैसे लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से कोई नहीं। 3 इंटू 13, ठीक है। 1 तो रहने ही दो, क्योंकि सॉल्यूशन में तुम्हारे 1 नहीं लिख रखा, ठीक है। बस प्राइम फैक्टर तक, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पे आ जाओ। 3825। 3825 को सबसे पहले देखो किस चीज़ से कटेगा। बाद में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही। चलो 3 से काट लो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और ये बच जाएगा तुम्हारा 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब फिर 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। आइला, ये तो इतना आसान हो गया, बहुत ही ज़्यादा। 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, अब ये 17 से कटेगा, ठीक है। देयरफॉर 3825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। यहाँ 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, और यहाँ 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। 17 एक बार है, 17 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तक बहुत ही ईजी है। और तुम्हें पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ? मैं अगर क्वेश्चन टफ भी होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ, तो मैं उसे इतना आसान बता देना, बिल्कुल चूरन की गोली बना देता हूँ मैं उस क्वेश्चन की। चलो अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। ऐ मेरे दिल बता 5005। अब ये 5 से कटेगा, सीधी सी बात है। 5 से काट लो जब, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब ये कहाँ से कटेगा? ध्यान दो ज़रा। ये ना तो 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा। 7 एकन 7 और बचा कितना है यहाँ पे? 30। 7 चौक 28, 7 21। बहुत बढ़िया। अब ये किस चीज़ से कटेगा? 7 से भी नहीं कटेगा तो 11 से कटेगा। 11 एकन 11, 11 तिया 33। अबे भाई कितना आसान आया। तो 5005 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आ जाओ 5 पार्ट। अब अगर बताए कुछ वीडियो में क्या होता है कि शुरू के किसी ने 4 पार्ट करा दिए, 5वां छोड़ दिया कि खुद कर लियो। बंदा आया ही था, वो 5वां क्वेश्चन देखने के लिए आया था बंदा, तुमने वो ही नहीं कराया। मैंने कमेंट देखे कुछ लोगों की, यार मैं तो ये वाला क्वेश्चन देखने आया था, यही नहीं कराया हमें। सबसे पहले 2 से काट। सबसे पहले 2 से काटो, 2 से नहीं कट रहा। फिर 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से 13 से, ठीक है। डायरेक्ट जाके कटेगा 17 पे।
17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17 चौका 68 और 17 तिया 51, 17 437। ठीक है, अब इसे देखो, ये 17 से भी नहीं कट रहा, अब इससे ऊपर 19 से कटेगा ये, 19 दूनी 38, बचे कितने इसमें से 43, 13 में 60 के 5, 5 19 तिया 57, ठीक है 23। बस सोचना पड़ेगा कि देखो 2 से नहीं कटा, 5 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 11 17, अब ये किसी से भी नहीं कटा तो 19 से जाके कटा, अब ये 23 से कटेगा, सीधी सी बात है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 7249 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। लो मैंने पाँचों पार्ट करा दिए। अब जिसका मन हो ना RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दो, या फिर मत करो यार, इसमें इतना सोचने वाली बात है नहीं, 5 के बहुत हैं ये प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन। अब अगर मेरी वीडियो सबसे पहले अच्छी लगी हो ना बहुत ही ज़्यादा, तो जिंदा कमेंट चाहिए मुझे, मैं लिख रहा हूँ जिंदा कमेंट। ठीक है दोस्तों, मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, हर चैप्टर के नोट्स दूंगा तुम्हें, एकदम ऐसे नोट्स दूंगा ना भाई तुम फ़ैन हो जाओगे बस नोट्स के। चलो ठीक है, अब मेरी वीडियो वो करो भाई, मतलब अभी सब्सक्राइब करो पहले अगर अच्छा लगा हो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ये तो है भाई कुछ लेवल का सा क्वेश्चन, मतलब इसे करने में मज़ा आएगा थोड़ा सा। वो कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 इतना चोरन सा सवाल दे दिया था बहुत ज़्यादा। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द, और इसको वेरीफाई भी करना है हमें, पहले LCM निकालना है फिर HCF, उनके गुना इसके बराबर आनी चाहिए। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था LCF कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसमें एक गज़ब तरीका सिखाऊंगा। 26 एंड 91 का HCF निकालना जैसे, तो सबसे पहले करो 26 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 अभी सिखाएं बिल्कुल, 2 तिया 6, 13 13, तो 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 13। अब 91 के कैसे करूँगा, 91 के तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा किस चीज़ से, ये सीधा 7 से कटेगा, 7 1 7 7 21 13, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 91 को 7 इंटू 13। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये लो 13 कॉमन है, देयरफॉर जो HCF हो गया तुम्हारा वो 13 हो गया। ठीक, अब LCM में क्या करना है, LCM में से क्या करना है, 13 तो है ही, 13 तो होगा ही, जो कॉमन है वो भी, और जो बच गया 2 बच गया और 7 बच गया वो भी। ठीक है, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 गुना 7 182, तो HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। कोई शक वाली बात नहीं है, क्या ना मिथुन भाई का, कोई शक नहीं। चलो अब हमें क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF, तो सबसे पहले देखो LCM इंटू HCF करो, LCM कितना है 182 और इंटू HCF कितना है 13। ठीक है, कितना आया, गुना करके देख लो फटाफट कितना आया, 2366। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, यानी कि 26 एंड 91, 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू कितना आया, ये भी ये आएगा, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाइड कर दिया, ये तो वेरीफाइड करना था, जो LCM और HCF की गुना होगी ना वो दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर आएगी, मल्टीप्लाई की, और ये हमेशा याद भी रखना, तुम इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। चलो अब कर लो 510 एंड 92। मेरी वीडियो से पढ़ के जिसको मज़ा आता है वो तो करता ही है कमेंट, और जो नए बच्चे हैं उन्हें मज़ा आ रहा है उन्हें वो भी करो कमेंट फटाफट से। चलो 510 को कैसे तोड़ोगे तुम बताओ जल्दी से। तुम कहोगे भैया 510 को ऐसे करके तोड़ लो ना, ये लो, चलो यार तुम्हें तो बिल्कुल हाथ पकड़ के करवाना पड़ता है। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, अब कहाँ से कटेगा, ये कटेगा 17 51, 3 से कटेगा। ठीक है 17, तो 510 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, पहले छोटा वाला फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक, तो इसको कैसे 92 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 92 को, इसके भी फैक्टर कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, तो मैं सिर्फ कॉमन देखो, एक कॉमन तो ये रहा, और तो कुछ कॉमन नहीं है, हाँ और कुछ कॉमन नहीं है, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज
ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या कहा था मैंने तुमसे, कॉमन तो देखो ही देखो, 2 इंटू जो बच गया ये बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 2 बच गया और 23 बच गया। ठीक है दोस्तों, ये होगा एलसीएम। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा भाई साहब, ये तुम्हारा आ जाएगा 23460। अबे ये क्यों नहीं लिखा, हाँ लिख तो दिया। अब HCF आ गया और LCM आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप। कोई दिक्कत हमारी बात नहीं है। देयरफॉर LCM इंटू HCF करो, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 23460। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फटाफट, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करो, यानी कि 510 इंटू 92 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा तुम्हारा भैया, ये भी यही आ जाएगा। हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, हैंस रिलेशनशिप जो ऊपर दिया हुआ है इज वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, अब बचा कौन सा, अब बचा थर्ड पार्टी वाला। खुद कर लोगे या मैं करवाऊँ, चलो मैं भी ये भी मैं करवा देता हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई तुम्हारे लिए, सारे क्वेश्चन ऐसे मज़े मज़े में सोल्व करा दूंगा। 336 के फैक्टर करो, कैसे करते हैं जल्दी से। तो 336 का कहेगा तुम्हें कि भैया मुझे ऐसे खोल दो कि मैं ऐसे आ जाऊंगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 160, दूनी 366। ठीक है। अब 54 को कैसे करोगे, 2 27 54 3, अब 3 3 9 3 3 9, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर HCF देखना है तो कॉमन देखो, एक कॉमन ये रहा और एक कॉमन ऊपर से, एक 3 कॉमन और नीचे से एक 3 कॉमन। ठीक है, इसका कोई जोड़ा नहीं है ऊपर, ना इसका कोई जोड़ा है। चलो, तो बस कॉमन 2 ही चीज़ें हैं, तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 3। एक यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, कॉमन जो था बस। ठीक है, तो HCF आ जाएगा तुम्हारा 6। और LCM निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, ये तो हो गई 2 गुना 3, और जो बचे हुए हैं ना, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, गुना 2 गुना 2 गुना 2, 7 बच गया। नीचे कौन कौन बच गया, 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसका वो LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा इसका 3024। ठीक है, कोई दिक्कत इच नहीं है। ठीक है, अपन जैसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसा लगता है तो मैं, जैसे मैं कमेंट में सोचता हूँ कि हाँ भाई सही पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब। अब वेरीफाई रिलेशनशिप करनी है तो LCM इंटू HCF करो। तुम्हारा LCM तो हो गया 3024, HCF हो गया 6। कितना आ गया तुम्हारा, 18144। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करो जल्दी से, 336 इंटू 54, ये भी यही आ जाएगा, बिना सोचे समझे लिख दो फटाफट। देयरफॉर वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कितना हलवा लगा तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने आसान तरीके से पढ़ा दिया कि तुम्हें अभी आसान लगने लगा। अब तुम और ऐसा क्या हो गया, अब क्या क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मुझे चाहिए कमेंट, जिंदा कमेंट। अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट, समझ में आ गया तो भी कमेंट, और फिर चाहिए मुझे सब्सक्राइब। ठीक है ना दोस्तों, बस ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई बच्चों, 6th क्लास में हमने क्या एक चीज़ करी थी, हमने LCM निकाला था, उसको ब्रेक करके प्राइम फैक्टर बनाए थे, उसको ब्रेक किया था प्राइम फैक्टर में और LCM निकाल दिया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तरीका देखो, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका तो सबसे आता ही है। देखो 12 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं। फर्स्ट, पहले 12 के प्राइम फैक्टर करो, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक है, अब करो 15 के, 3 पंजे 15, 5 एकन 5। अब करो 21 के, 3 से चलेगा 7। अब इन्हें एक साइड में को ऐसे लिख दो, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको लिख दो 15 को 3 इंटू 5, और इसे लिख दो 21 को 3 इंटू 7। अब देखो, अगर HCF निकालना है, HCF निकालना है तो तीनों में एक चीज़ कॉमन देखो, ऊपर यहाँ कॉमन 3 कॉमन है, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3। ऐसे करो, ये करके दिखाओ
मेरे शर्त लगाओ। देखो तीनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, वो है 3, तो HCF हो गया हमारा 3। बिल्कुल अंधे हो गए लिख दो। अब एलसीएम कॉमन तो देखेगा ही, 3 कॉमन है। जो चीज़ बची रह गई, यहाँ 2 बचा रह गया, इंटू 2 बचा रह गया, यहाँ 5 बचा रह गया, और नीचे तुम्हारा ये 7 बचा रह गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम तुम्हारा कितना आ जाएगा, बस तुम्हारा 420 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना, फाइंड द एलसीएम एंड बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। बे भाई हो गया क्वेश्चन ख़त्म। HCF 3 और LCM 420 420 खिलाड़ी 420। चलो भैया अब आते हैं 17 पे। 17 तो किसी से डिवाइड होना रहा, 17 इंटू 71, ये तो अपना बाप है। और 23 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता, ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। और 29 ले भैया ये भी डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 1। अब 23 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 1। 29 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 1। अब मैंने तुमसे पहले कही थी, अगर तुम्हें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में कॉमन क्या है, एक। ये लो भैया, एक आ गया। अब LCM निकालना है, तो कॉमन तो देखेगा ही वो, एक इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब बताओ, इतने इजी से क्वेश्चन है वो हम करेंगे, बताओ। बस हाँ कैलकुलेशन है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो नंबर देंगे ना इस कौन क्वेश्चनों में है, तो 6 क्लास के क्वेश्चन ये, लेकिन ये कैलकुलेशन पर नंबर देंगे। देखो ये तुम्हें करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेटर तो तुम्हें मिलने से रहा हुआ कि भैया सर जी कैलकुलेटर दे दो। सर कहेंगे इतना हफ्ता मार दूंगा तेरे, ऐसा खींच के थप्पड़ मारूंगा तेरे, अभी दूँ कैलकुलेटर। चलो अब आ जाओ इस पे, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 2। अब आता है 9, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है दोस्तों, 25 को हम अपन पहले से जानते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 5। अपन के ज़्यादा शान बनती नहीं है, अपन के साथ शान बनती नहीं चलेगी। 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, और 25 आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 5। फटाफट से कॉमन देखिएगा, कॉमन तो कुछ है नहीं, बताओ तो, कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें, तो फिर क्या आएगा HCF, जैसे हमने है किया था, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 कॉमन है, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 1। अब बचा भैया क्या, LCM। जो बचा है ना LCM में, 2 गुना 2 गुना 2, 1 तो हो गई, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ क्या 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 बचा, इंटू 3 इंटू 3, नीचे क्या बचा, इंटू 5 इंटू 5। बताओ जल्दी से कैलकुलेशन करके, तुम कहोगे भैया 1800। और भाई बड़े फास्ट हो तुम तो कैलकुलेशन में इतना फास्ट तो मैं भी नहीं हूँ। चलो बस ख़त्म हो गया। अब देखो अगर भाई मज़ा आ गया हो ना, सबसे पहले चाहिए जिंदा कमेंट, ठोको ठोको ताली, जैसे सिद्धू कहते हैं ना, सिद्धू जी ठोको ताली, तो तुम क्या करो, ठोको कमेंट जल्दी से। और सब्सक्राइब भाई मेरे दोस्तों, बहुत मैटर करता है सब्सक्राइब। यूट्यूब पे अगर मुझे टिके रहना है ना, तो मुझे सब्सक्राइबर बढ़ानी है अपने। ठीक है दोस्तों, और मैं टिका तब रहूँगा जब तुम हेल्प करोगे मेरी। ठीक है, वरना छोड़ जाऊँगा मैं, तो किसी और को पढ़ा लगूँगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लिख के ले लो, एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। लिख के दे रहा हूँ, लिख के स्टार दे रहा हूँ, स्टार। और इतना आसान बना दूंगा इसे, तुम कहोगे भैया आज के बाद हम इसे रिवाइज भी नहीं करेंगे। तुमने ऐसा पढ़ा दिया भैया कि आज के बाद हम इसे रिवाइज भी नहीं करने के। बस तुम्हें एक चीज़ बताई थी मैंने पहले ही, कि जब हम HCF इंटू LCM करते हैं तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के। ठीक है दोस्तों, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। ये तो हो गया एक नंबर, मैं दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। और ये कौन सा हो गया, दूसरा नंबर। इन्हें तुम लिखियो मत, हिंदी में हो, बस तुम इतना बहुत हो तुम एग्ज़ाम में। चलो HCF तो दे दिया उन्होंने 9, HCF इज इक्वल्स टू 9, और LCM निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, अब भैया क्या है, नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर तो है तुम्हारा 306, और दूसरा नंबर तुम्हारा 657। कितना हलवा सा क्वेश्चन हो गया। पुट
इन फर्स्ट, तुम्हारी आंखों के सामने ख़त्म कर दूंगा क्वेश्चन। HCF की जगह 9, LCM को चलो x मान लो जब निकालना है इसे, या LCM ही लिख दो। A की जगह मानो 306 और B की जगह मानो 657। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है मुझे, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब फालतू बोलने का नहीं कि इंग्लिश नहीं आती तो तू पढ़ाने लायक नहीं है। ठीक है, जस्ट किडिंग मैन। चलो ठीक है, कपिल शर्मा वाली इंग्लिश आती है मुझे। हाँ 22, क्या आ जाएगा आंसर? 22338, यानी कि देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 22388। क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है LCM, वो हमने निकाल लिया। हमें कितनी देर लगी? 2 मिनट। लगनी कितनी चाहिए थी? 3 सेकंड। क्यों लगी 2 मिनट? समझाने में। अब अगर ज़्यादा तगड़ा समझाया हो तो सबसे पहले कमेंट, जिंदा कमेंट चाहिए भाई, जिंदा, और सब्सक्राइब भी। और मैं भैया बहुत तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारी, कि तुम्हें सारे चैप्टर में ऐसा पढ़ाऊँ एकदम हलवा बना दूँ, तुम्हें चूरन बना दूँ क्वेश्चनों को। ठीक है ना? लेकिन मैं करूँगा तब तुम मेरी सपोर्ट करोगे भाई। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ और करो, और पढ़ो मेरे चैनल से, प्लेलिस्ट से। मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, नोट्स ऐसे दूंगा कमाल के एकदम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। हाँ भी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। और ये भी इतना फर्जी क्वेश्चन है ना, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म है ये वाला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है कि 6 की पावर जो n है कैन एंड विद 0। क्या वो 0 के बाद एंड हो सकती है? तो हम करके देख लेंगे। 6 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 6, 0 नहीं आ रहा। 6 की पावर 2 36, बाद में 0 नहीं आया। 6 की पावर 3 36 216, बाद में 0 नहीं आया। तो ऐसे कर करके देख लेंगे। 6 की पावर 4 5 6, 6 की पावर 100, हर किसी को करके देखेंगे। अगर हम हर किसी को करके देखने लगे ना तो हमारी ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, अगर हमें ये देखना है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर विच एंड्स विद ज़ीरो, उसमें क्या होना चाहिए? मस्ट हैव 2 into 5 एज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसमें 2 into 5 की पेयर मिल गई ना, पेयर मिल गई तो कह देना कि 0 के एंड हो जाएगा। ठीक है, जितनी पेयर होंगी उतनी 0 होंगी। 2 into 5 की 1 पेयर होगी तो 1 0, तो 2 into 5 की 2 पेयर होंगी तो 2 0, ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो सबसे पहले 6 के फैक्टर करो। 6 की पावर n क्या फैक्टर क्या होंगे? 2 into 3। तो देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3 एंड नोट 2 and 5। 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 होने चाहिए, मतलब नोट बोथ 2 and 5। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर 6 की पावर n कैन नोट एंड विद डिजिट 0। समझ में आ गई बात? अगर तुमसे पूछ लेता कि 8 की पावर n बताओ तो तुम 8 के फैक्टर करो, 2 into 2 into 2। देखो इसमें भी 2 into 5 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब 10 की पावर n कह देता तुमसे तो 2 into 5, हाँ भाई हाँ, 2 into 5 की 1 पेयर मिल गई तुम्हें, हैंस 10 की पावर n कैन एंड विद 0। अब बताओ, इतना चूरन सा क्वेश्चन है नहीं? अगर कोई तुमसे कहे कि भाई 16 की पावर n, तो 16 के फैक्टर करके देख लो, 2 into 5 आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। 20 की पावर n, 20 के फैक्टर करो, 2 into 2 into 5 आ गया, तो ये हो सकता है 0 से एंड। सीधी सी बात है यार, एकदम नकली सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे लिखा है ऐसे लिख देना बस, छुट्टी, ये काट देना और ये काट देना है, ये। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बहुत ही गजब तरीके से। और सब लाइक अभी चाहिए, बिल्कुल सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट चाहिए जिंदा। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई एंड वाई। इतने इजी क्वेश्चन देते हैं हमें यार, हम
करते करते शर्म आ जाती है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कुछ फैक्टर हों, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो प्राइम नंबर तो वो हो गए जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, वन और वही चीज़। कंपोजिट नंबर होती है जिसका वन के अलावा भी कोई फैक्टर हो, जिसका वन के अलावा भी कोई फैक्टर हो, वन के अलावा भी कोई फैक्टर होना चाहिए, कोई फैक्टर होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, चलो अब हम इसी प्रक्रिया में लग जाएंगे कि इसका फैक्टर आ जाए। तो पहला वाला नंबर उठा लो, 7 × 11 × 13 + 13, दोनों में 13 है, कॉमन ले लो 13, यहाँ से बच जाएगा और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यह आ जाएगा 77 + 1 = 78, 13 × 78, 78 के फैक्टर कर लो जल्दी से, कितने आ जाएंगे, 2 × 6, 2 × 18, 3 × 3, 3 × 9, 13। तो हम 78 को कैसे लिख लेंगे, 78 = 2 × 3 × 13, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब देखो भाई यार इसके तो फैक्टर आ गए, ये देखो 13 फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया, 2 आ गया, 1 के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर आ गए। हैंस तो हाँ क्या लिखोगे तुम, हैंस इट कैन बी रिटन एज, सिंस इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट, सो इट इज़ कंपोजिट। इसका मतलब यही है, जो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया गया ना, यानी कि वही वो हो गया कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर हो। बात यही है दोनों। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, मतलब ये लिखने का तरीका, बाकी तुम्हें देखना वही है, कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कभी कभी अदती ज़िंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। अब जल्दी से कॉमन देखो, 5 कॉमन, 7 × 6 × 4 × 3 × 2। अब यहाँ पे क्या बचा, 1। अब इसको क्या लिख लेंगे हम फटाफट से, इसको क्या करेगा, 2 × 6 = 24, 7 × 6 = 42, 42 और गुना 24 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 16, 2 दूनी 4, 2 × 8, यह आ जाएगा 6 × 4 = 10, 9 × 10 = 1008। अब 1000 के फैक्टर करो जल्दी से, देखो ये क्या आ जाएंगे, 2 × 5 = 10, 0 2 × 8, ये भी कट जाएगा 25, 252, 2 × 1 2, 2 × 3 4, 2 × 12, 2 × 12, 2 × 6, 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 7 21, 7। तो इसे कैसे लिख देंगे हम, 5 × 2 × 2 × 2, एक और 2 है, 2 3 है इसमें और एक 7 है। हैंस यहाँ ये वाले लाइन यहाँ चिपका दियो, सिंस हैंस इट इज़ कंपोजिट, सो इट इज़ कंपोजिट। अब बताओ जल्दी से, मज़ा आ गया नहीं पढ़ के, कंपोजिट नंबर। बस इतना ही तो करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये दिखा दो बस मल्टीप्लाई। अगर इसमें सिर्फ ऐसा होता, हाँ अगर कोई चीज़ ऐसी है 20 क्या मान लो 31 है, तो 31 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 31, बस इसको और ब्रेक नहीं कर सकता मैं, तो ये प्राइम फैक्टर है। अगर इसको ब्रेक कर देता, अगर ये 32 होती तो 2 16, 2 × 8 और 4 दिन 8, 2 16 दिन 32, ये लो ऐसे लिख देता, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अबे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं, कैमरे से बाहर। चलो ठीक है, अब जल्दी से अगर समझ में आया हो बहुत ही गजब तरीके से, तो सबसे पहले चाहिए जिंदा कमेंट और फिर चाहिए सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। मेरे जैसे ही सारे क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, और जाके एक्सेस कर लो उसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ भाई भैया, सबसे पहले क्या दे दिया उन्होंने, एक ऐसा है गोला बना लो, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट में तो कभी गए होंगे घूमने घाम, कभी खेलने तो जाते होंगे, दौड़े होंगे एक आध बार। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया यहाँ से चली, सोनिया 1 राउंड द फील्ड, एक राउंड जब सोनिया कंप्लीट करती है तो वो लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। और भैया को दूसरा भैया कौन है हमारा, रवि, रवि 12 मिनट ले रहा था भैया। लड़के तो तेज़ ही दौड़ेंगे ना, लड़कियों से थोड़ी बहुत, वो बात अलग है। अगर ज़्यादा तगड़ी लड़की है, कोई प्रैक्टिस करती है, एथलीट्स है, तो वो तो निकल जाएगी आगे। फॉर द सेम, हाँ 18 मिनट ले रही है सोनिया, रवि ले रहा है उसी एक राउंड के लिए 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट हुई, रवि भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। इधर को चलने शुरू हो गए सपोज करो दोनों, तो रवि तो आगे निकलता जाएगा, तो फिर कितनी
हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे कितनी देर में मिलेंगे, मतलब कितना कम से कम टाइम में वो यहाँ मिलेंगे। अब मैंने तुमसे एक बात बताई थी, जहाँ भी ज़िंदगी में कितना गम है, ज़िंदगी में स्मॉलेस्ट सबसे कम और लेस कुछ भी कहे ना, कुछ भी, तो एलसीएम निकलेगा लीस्ट। और जहाँ भी लीस्ट है ये, और जहाँ भी बात आ जाए मैक्सिमम की, ग्रेट कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट, ये जहाँ बात आएंगी वहाँ लगेगा भैया HCF। तो बिल्कुल भी दिमाग में बत्ती बना के डाल लो, इसे कुछ भी नहीं सोचना तुम। ठीक है, तो फिर अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें दो चीज़ बता दी ना, स्मॉलेस्ट वाले में या कम वाले में या लीस्ट वाले में क्या निकालना है, LCM। जहाँ भी बात मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट क्या हुआ है, HCF। अब यहाँ तुम्हें क्या देखना है कि कम से कम कितनी मिनट लगेंगी, तो कम से कम में तो भैया LCM निकलेगा, सीधी सी बात है। देयरफॉर तो यहाँ क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 12 एंड 18 विल बी कैलकुलेटेड। LCM निकाला जाएगा भैया। राइटिंग बेकार आ रही दिख है, चलो तो LCM कैसे निकालते हैं, 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 18 के फैक्टर, 2 नी 18, 3 तिया 9। अब LCM में क्या करते हैं, पहले तो कॉमन देखते हैं, एक तो कॉमन ये रहा और एक कॉमन ये रहा, ठीक है। तो कॉमन को तो लिख लो, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब जो बचे हुए हैं वो 2 बच रहा है, वो भी लिखो, जो बचा है 3 वो भी लिखो। अब आंसर देखो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तिया 36 मिनट्स। देयरफॉर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टेड पॉइंट, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे वो नहीं पढ़ता वसीम भाई उसमें राउंड 12 में, द वर्ड्स इज फ्लाइंग। चलो ठीक है, अगर समझ में आया हो तो मज़ा आ गया हो मेरे से पढ़ के, तो सबसे पहले चाहिए मुझे जिंदा कमेंट, नहीं मज़ा आया हो तो भी कमेंट चाहिए, लेकिन सब्सक्राइब भी चाहिए हैंड टू हैंड। ठीक है दोस्तों, अपने बड़े भाई की हेल्प करो और मज़े लो पढ़ाई में, एकदम तुम्हें चूरन बना दूंगा सारा मैथ्स में। सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़